अनुपम कुमार शर्मा, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गुढ़ियारी रायपुर से। सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के यूनिट 1 का टॉपिक इंपोर्ट ऑफ कार्गो एंड स्टोर्स, जहाजी माल एवं स्टोर्स का आयात, इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जहाजी आयात, यह आयात का सबसे प्रमुख माध्यम है। जहाजी आयात का अभिप्राय समुद्री जहाज, जलयान एवं वायुयान से है। जहाजी आयात के संबंध में कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जो इस प्रकार हैं। भारत में जलयान तथा वायुयान का आगमन। भारत के बाहर से भारत में किसी स्थान पर प्रवेश कर रहे किसी वायुयान तथा जलयान का प्रभारी व्यक्ति भारत में पहुंचने पर पहली बार या उस जलयान अथवा वायुयान में यात्री या माल ले जाते समय किसी भी समय कस्टम बंदरगाह या कस्टम हवाई अड्डे अपने जलयान या वायुयान को अन्य किसी स्थान पर नहीं उतारने या खड़े होने देगा। दुर्घटना या अन्य अपरिहार्य कारणों से कोई जहाज या वायुयान कस्टम बंदरगाह या कस्टम हवाई अड्डे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर उतारने या खड़े होने के लिए विवश हुआ है तो ऐसे असाधारण परिस्थिति में ऐसे जलयान या वायुयान के प्रभारी को यह ध्यान रखना होता है कि अपने जलयान के पहुंचने या वायुयान के उतरने के तुरंत पश्चात निकटतम कस्टम अधिकारी या पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति को रिपोर्ट करना चाहिए एवं ऐसे किसी अधिकारी की सहमति के बिना वायुयान या जलयान में लदे किसी भी माल को नहीं उतारा जाना चाहिए तथा ऐसे किसी माल के बारे में ऐसे अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। आयात माल की सूची में आयात माल को ला रहे एक वायुयान या जलयान का प्रभारी व्यक्ति उचित अधिकारी को एक आयात माल सूची सौंपता है तथा एक गाड़ी की दशा में एक आयात रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट को चेक करना तथा कमी की पूर्ति करना, इसमें उचित अधिकारी इन रिपोर्टों को चेक करता है तथा इस बात से के प्रति संतुष्ट होने पर कि इसमें कोई कपटपूर्ण भावना नहीं है लेकिन यह किसी तरह अपूर्ण है या असत्य है तो वह इसमें संशोधन या पूर्ति करने की आज्ञा दे सकता है। उचित भंडार हेतु व्यक्ति नियुक्त करना। जहाज के कागजात पूरे होने से पूर्व कहीं माल उतारा तो नहीं लिया गया है, यह देखने के लिए कस्टम अधिकारी को यह अधिकार है कि उतराई के काम को देखने तथा आयातित माल की उचित भंडारण व्यवस्था हेतु अपनी ओर से व्यक्ति नियुक्त करे। उचित अधिकारी के आदेश के बाद ही माल उतारना। जलयान या मास्टर किसी आयातित माल की उतराई की व्यवस्था तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे जलयान को अंदर लाने की स्वीकृति का उचित अधिकारी द्वारा आदेश नहीं दे दिया जाता है। नौका पत्र में जब तक उचित प्रारूप में एक नौका पत्र साथ में नहीं लाया जाता कोई भी आयातित माल किसी जलयान से उतारे जाने के लिए समुद्र पर नहीं रहेगा तथा कोई निर्यात माल जिसके साथ एक शिपिंग बिल नहीं है लदान के लिए समुद्र पर नहीं रहना चाहिए। अवकाश के दिन माल की उतराई या लदान पर प्रतिबंध के संबंध में कोई भी आयातित माल न तो किसी वाहन से उतरेगा और न ही कोई निर्धारित माल लादा जाएगा। यदि उस दिन रविवार है या कस्टम विभाग की कोई छुट्टी है या किसी भी दिन जब कार्य घंटे समाप्त हो जाएं, केवल निर्धारित शुल्क जमा कराने के पश्चात ही उसकी आज्ञा दी जा सकती है। अभिरक्षा में माल के अंतर्गत सभी आयातित माल जो कस्टम क्षेत्र में उतारे गए हैं ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा में रहेंगे जिसे कस्टम अधिकारी स्वीकार करे जब तक उनको घरेलू उपयोग
या गोदाम भंडार या लदान नहीं कर दिया जाता। आयात होने पर माल का प्रवेश के संदर्भ में मार्गस्थ या लदान हेतु माल के अतिरिक्त अन्य किसी माल का निर्यातकर्ता उसकी प्रविष्टि तभी करेगा जबकि उचित प्रारूप में घरेलू उपयोग या गोदाम में रखने हेतु प्रवेश बिल उचित अधिकारी। स्टोर्स के रूप में आयात, इंपोर्ट ऑफ स्टोर्स। स्टोर्स से आशय उस माल से है जो किसी वायुयान अथवा जलयान में उपयोग होता है। इसमें ईंधन, स्पेयर पार्ट्स एवं अन्य उपकरण शामिल होते हैं, चाहे उन्हें तुरंत फिटिंग के लिए उपयोग में लाया जाए या अथवा नहीं। इसके अंतर्गत आता है शुल्क निर्धारण के बिना स्टोर्स को गोदाम में रखने की अनुमति। धारा 85 के अनुसार यदि आयातित माल की गोदामीकरण के लिए प्रविष्टि हुई है तथा आयातकर्ता द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ऐसा माल जहाज़ों या वायुयान के स्टोर्स के लिए प्रयुक्त होगा, तो उचित अधिकारी उस माल को शुल्क निर्धारण के बिना गोदामित करने की अनुमति दे सकता है। स्टोर्स का ट्रांजिट एवं ट्रांसपेमेंट। धारा 86 के अनुसार किसी जहाज या वायुयान में आयात किए गए स्टोर्स बिना शुल्क भुगतान किए उस समय तक जहाज या वायुयान पर रहेंगे जब तक वह जहाज या वायुयान भारत में है। आयातित स्टोर का विदेश जाने वाले जहाज या वायुयान पर उपयोग में धारा 87 यदि आयातित स्टोर्स किसी जलयान या वायुयान पर लदा हुआ है तो उसे बिना शुल्क चुकाए ऐसी अवधि के दौरान स्टोर्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है जिन अवधि के दौरान यह जहाज या वायुयान एक विदेश जाने वाला जहाज या वायुयान हो। धारा 69 तथा ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रावधान स्टोर्स पर लागू होता है। इसके अंतर्गत धारा 88 के अनुसार अगर कोई माल किसी विदेश जाने वाले जहाज या वायुयान पर स्टोर्स के रूप में चढ़ाया जाता है तो उसे भारत के बाहर निर्यात किया हुआ माना जाएगा। वह धारा 69 एवं ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अन्य सामान पर लागू होते हैं। स्टोर शुल्क से मुक्ति। धारा 89 के अनुसार ऐसे माल जो भारत में निर्मित या उत्पादित हैं एवं उसे किसी विदेश जाने वाले जहाज या वायुयान पर स्टोर्स के रूप में लादा गया है तो उसका निर्यात बिना शुल्क चुकाए हो जाएगा। जल सेना के लिए आयात की गई स्टोर्स के संबंध में रियायतें धारा 90 के अनुसार जल सेना के लिए आयात की गई स्टोर्स के संबंध में रियायतें दी गई जिसमें आयातित स्टोर्स को भारतीय जल सेना के जहाज पर शुल्क का भुगतान किए बिना उपयोग किया जा सकता है।